आज की इस वीडियो में मैं पूजा चंदन आपका अभिवादन करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे संज्ञा के बारे में चर्चा की थी। अब हमारा आज का विषय है संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम नाम से होता है सर्वनाम यानी कि संज्ञा नाम, ऐसा नाम ऐसा शब्द जो सभी के बदले आता है। सर्वनाम के बारे में हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी संज्ञा शब्द के बदले जो नाम हम प्रयुक्त करते हैं वाक्य में उसे सर्वनाम कहा जाता है। आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके भेद, उसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं, उसके भेद के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे और कुल हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। और इस वीडियो के बाद में मैं आपको एक पूरी लिस्ट दूंगी, एक अच्छी सूची है मेरे पास में जिसमें सर्वनाम के विकारी और अविकारी हर तरह के शब्दों का पूरी तरह से विस्तार वर्णन किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने जो सर्वनाम की परिभाषा दी है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहा जाता है, उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा शब्द के बदले आता है। साफ मतलब है किसी भी संज्ञा शब्द के बदले जो हम वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का एक शब्द और हो सकता है, एक रूप और हो सकता है, उसे हम कहेंगे सर्व संज्ञा, यानी कि संज्ञा के शब्द, जो संज्ञा शब्द हैं, सभी जो संज्ञा शब्द हैं उनके बदले जो शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस रूप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ, मैं, तुम, आप, हम, यह, वह, जो, सो, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सर्वनाम के भेद। परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई है, किसी भी संज्ञा शब्द के बदले जो शब्द हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, प्रयुक्त करने योग्य होता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मेरा नाम है पूजा, लेकिन अगर उसकी पूजा की जगह पूजा एक बार लिखा गया फिर दूसरी बार अब मैं कहूँगी मेरा, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा मतलब मैं, पूजा अपनी बात कर रही हूँ। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में मैं आपको बता दूं, मैं, तू, आप, अगर मैं लिखती हूँ आप नोटिस कर लीजिएगा, ये कुल 11 सर्वनाम है जो हिंदी भाषा में अगर व्याकरण के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं, सही रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर यानी कि वाक्य में उनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर हम सर्वनाम को 6 भेदों में बांटते हैं। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, क्या, कौन, यही उन उदाहरणों में डिफाइन किए जाएंगे। ये उन उदाहरणों में अलग अलग है। जैसे अगर आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, उसी तरह से मैं आपको अलग अलग बताती हूँ। हमारा पहला जो भेद आएगा, सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष से यहाँ मतलब है स्त्री भी और पुरुष भी। वह पुरुष जो, वे शब्द जो पुरुषों के बदले आते हैं, यहाँ स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, स्त्री उन पुरुषों के बदले आते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपको बिल्कुल साधारण तरीके से समझाती हूँ। मैं और आप आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, या तो मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ या आपके बारे में बात कर सकती हूँ या हम दोनों मिलकर किसी और के बारे में बात कर सकते हैं। तो मेरा साधारण जो वाक्य होगा, मैं यह कर रही हूँ या मुझे ये पसंद है, मैंने ऐसा किया, ठीक है, या आपके लिए। तो मैं जो शब्द इस्तेमाल करूँगी मेरे लिए वो होगी मैं, है ना, या आपके लिए कहूँगी आप या तुम, और अगर हम दोनों किसी और के लिए बात करेंगे तो मैं कहूँगी उसका। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ जो पुरुष हैं, जो बात करने वाले लोग हैं, उन्हें 3 वर्गों में बांट दिया जाता है।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आएगा? मैं, यानी कि लेखक या वक्ता, यानी कि लिखने वाला। मैं अपनी बात बता रही हूँ, वक्ता यानी कि मैं बोल रही हूँ। दूसरा, मध्यम पुरुष में आएंगे आ या तुम। और अन्य पुरुष में आएंगे अगर हम दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वह, ये। ठीक है, ये तीन तरह के जब आप इस्तेमाल करते हैं सर्वनाम शब्द तो उन्हें कहा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में मैंने आपको बोला तीनों जो पुरुष हैं, तीनों तरह के जो पुरुष हैं, यानी कि तीनों तरह के जो लोग हैं उसके बारे में बताती हूँ। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ पुरुष से मतलब आप सिर्फ पुरुष मत लीजिएगा। मैं स्त्री हूँ, मैं अगर बात कर रही हूँ, मैं अगर अपने लिए कोई सर्वनाम शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम ही कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा भेद मैं लेती हूँ दूसरा भेद होगा निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है आप, यानी कि अपने आप, स्वयं। तो यहाँ सीधा सा अर्थ है, अगर मैं आपको साधारण ये कहूँगी किसी भी वाक्य में अगर आप, अपने आप या स्वयं शब्द आ रहे हैं तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं कहूँ यह कार्य मैंने अपने आप किया। ठीक है, तो यहाँ अपने आप होगा निजवाचक सर्वनाम। आप, अपने आप से, अपने आप की जगह अगर शब्द आता है स्वयं तो वो भी सही होगा। हम जानते हैं शब्द के बदले हम स्वयं शब्द का इस्तेमाल करते ही हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक उदाहरण मैं आपको और दे देती हूँ। आप कहाँ जाएंगे अगर लिखा है, देखो आप कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर भी जो आप शब्द है मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया है। अगर मैं पुरुषवाचक किस तरह बोलूँ तो ये उत्तम पुरुष, तो ये मध्यम पुरुष। ठीक है, तो ये जो शब्द होगा, जो आप शब्द है वो आएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप, अपने आप और स्वयं, ये जो सर्वनाम शब्द है ये कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम के भेद। ठीक है, आगे पढ़िए। तीसरा भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट हो रहा है, निश्चय यानी कि जहां, जिस वाक्य में निश्चयात्मकता का बोध होता है, जिन शब्दों से निश्चयात्मकता का बोध होता है वह निश्चय सर्वनाम कहे जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट बिलो एक सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह शब्द, यह और वह, ये सर्वनाम शब्द आते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा खराब है। तो यह और वह, निश्चय है ना कि यह मेरी पुस्तक है, शब्द वह केला खराब है, लेकिन यहाँ हम
किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आ जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, और वह केला सड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे, ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला आते हैं, चौथा होगा हमारा ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यानी कि जिसमें अनिश्चय हो, जिसमें निश्चयात्मकता नहीं हो। जैसे जिन शब्दों से कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसे मैं कहती हूँ कोई आया है, जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आया है, मैं उसे नहीं जानती हूँ, है ना, मेरा कोई निश्चय नहीं है, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कोई आया है। या कई बार मुझे आहट हुई है तो वैसे कहूँगी कोई आया है। ठीक है, तो कोई शब्द एक बात और, ये प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य वो नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयात्मकता कही जाएगी। ठीक है, अगर इसके आगे मैं प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ, यानी कि मुझे कुछ आभास है कोई आया है, ऐसे अगर कोई आया है प्रश्नवाचक हुआ तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अनिश्चयात्मक यानी कि मुझे पता है लेकिन बस मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। दूसरा मैं कह सकती हूँ मैंने कल से कुछ नहीं खाया। ठीक है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तो कोई और कुछ वे शब्द हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसकी पूरी सूची चाहिए तो मैं आपको पूरी सूची भी अपने अगले वीडियो में आपको प्रदर्शन करवा दूंगी। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो 6 सर्वनाम है उनके कौन कौन से आप स्पष्ट रूप से उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, दूसरा उसके विकारी और अविकारी रूप भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अगले हम देखते हैं संबंधवाचक। देखिए, संबंधवाचक एक ही वाक्य में जब किसी सर्वनाम शब्द का उसी वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि घर में वह कौन है जो जिसने अभी खाना नहीं खाया, या ऐसा नहीं कहेंगे, जो भी सो रहा है। ठीक है, जो, ठीक है, घर में वह का संबंध किससे स्थापित किया गया है? जो से, यानी कि ये जो शब्द है वो होगा संबंधवाचक। ठीक है, एक और मैं देखती हूँ, जैसे मैंने कहा जो, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। सो कौन सा हो गया? संबंधवाचक, क्योंकि ये इसका जो का सो, जो भी एक सर्वनाम शब्द है और इसका संबंध स्थापित किया गया सो से, यानी कि ये दोनों शब्द या सो शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं 5 सर्वनाम के भेद हो चुके हैं। अब छठा भेद है प्रश्नवाचक
सर्वनाम। नाम से ही याद हो रहा है प्रश्नवाचक। मैंने अभी आपको कहा था कि अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि वह कौन है ना, ये कुछ, ठीक है। आप ये ध्यान रखते हैं कि जो चेतन वस्तुएं होती हैं, या मैं कहूँ सजीव, है ना, उसके लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करती हूँ कौन, ठीक है। और जो अचेतन होते हैं उसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ क्या, ठीक है। ये दो शब्द हैं जिनसे प्रश्न का बोध होता है। जैसे मैं कहती हूँ क्या कह रहे हो, ठीक है। तुम्हारे साथ कौन आया। दोनों प्रश्नवाचक वाक्य हैं, ठीक है। दोनों में जो सर्वनाम है क्या और कौन, ये दोनों सर्वनाम शब्द होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके अतिरिक्त संयुक्त सर्वनाम एक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम जिस तरह से हम कहते हैं ना, हर कोई, कुछ कुछ, या मैं कहूँ जो कोई, कुछ एक, कुछ भी, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संयुक्त सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा मैं अपने अगले वीडियो में, या ऐसा कोशिश करेंगे कि आपको रिटन में, मतलब इस तरह से मैं पूरी सूची बनाकर आपको छह जो सर्वनाम है उनके कुछ विशेष शब्द उपलब्ध करवाऊँ, या जितने भी विकारी और अविकारी सर्वनाम शब्द हैं या संयुक्त सर्वनाम शब्द हैं उन सबकी सूची में आपको उपलब्ध करवाने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगी। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताएं, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी है, मेरा मतलब इस वीडियो से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।